नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। इधर में कर्नाटक राज्य ग्राम आडलिता अधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर किया हड़ताल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मुश्किल में, लोकायुक्त में दी गई शिकायत, धोखाधड़ी के लगे आरोप। सिद्धरामैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने से किया साफ इनकार, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो विधानसभा चुनाव, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से की मांग। अनाप शनाप बोलते हैं राहुल गांधी, चुनावी रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। शिमला मस्जिद विवाद के बीच वामपंथी संगठनों ने निकाला सद्भावना मार्च। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य ग्राम आडलिता अधिकारियों की केंद्र संघ जिला घटक की ओर से शहर बेदर के जिला उस्तुवारी कार्यालय के सामने अधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हड़ताल किया। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य ग्राम आडलिता अधिकारियों के केंद्र संघ जिला घटक के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर संघ के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को बीदर में बीदर जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के सामने धरना दिया और पेंशन 7,500 प्लस डीए में वृद्धि के लिए सुरेश बाबू ने एक याचिका प्रस्तुत की। इस अवसर पर सत्य कुमार बसैया स्वामी, राजप्पा अन्नप्पा, नीलकंठ स्वामी, कार्तिक स्वामी, शिव कुमार शेटकार, अन्य लोग उपस्थित थे। गणपति सक्रेपनूर महासचिव भारतीय मजदूर संघ ने यह जानकारी दी। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। चिंचोली तालुके के कुरहली गांव में कर्नाटक सरकार के आदेश पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से सप्ताह में 6 दिन बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, मूंगफली, चिक्की वितरण कार्यक्रम का आयोजन एसडीएमसी अध्यक्ष रमेश कुरहली, स्कूल के मुख्य शिक्षक श्रीमान गंजी, अन्नप्पा भागा, चन्नबसप्पा पाटिल, मिठला और शिक्षकों और रसोई कर्मचारियों द्वारा किया गया था। आज बच्चों के लिए अंडा, मूंगफली, चिक्की केला लॉन्च किया गया। शिक्षक श्रीमंत गंजी ने संबोधित किया। चिंचोली से केपी न्यूज के लिए संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फोटो तगलत्ತೀರಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನ ಸಾಲ हुमनाबाद तालुके के अलूर एक ग्राम में पिछले कुछ महीनों से घरों में चोरियों की वारदात हो रही है। पिछले कुछ महीनों में यहां पर 7 से 8 घरों में चोरी हो चुकी है, जिससे यहां के लोग काफी परेशान हैं। यहां पर चोरी एक ताजा मामला गुरुवार 26 सितंबर की रात को पेश आया। यहां के एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 1,56,000 रुपए चोरी कर लिया। बताया गया है कि घर वाले अपनी बेटी की शादी के लिए गए हुए थे और घर में कोई नहीं था। ऐसे में उन चोरों ने यह वारदात की। गनीमत यह रही कि कोई आभूषण चोरी नहीं हुए, क्योंकि घर की महिलाएं पहनकर शादी में गई थी। इस चोरी की सूचना मिलने पर अल्लूरे में रहने वाले घटक चिंचोली के निवासी मोहम्मद समी ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड को लाकर इस घटना की जांच की। चोरी की घटना से पीड़ित परिवार वालों ने मीडिया को इस संबंध में बताया। संसदीय क्षेत्र जहीराबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर उज्जवल रेड्डी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार ने जहीराबाद में विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं। जहीराबाद के सबसे व्यस्त रेलवे गेट रोड के निर्माण कार्यों के लिए धन और चिकित्सा विभाग से जहीराबाद के लिए 3 और चेक सपनों और जहीराबाद मुग्रामपल्ली के लिए 3 विद्युत सब स्टेशनों की मंजूरी लागू की गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सफल प्रयासों के कारण कॉलेजों को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसमें प्रति कॉलेज 50 एमबीबीएस सीटें हैं। इस प्रकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 200 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई है, जिस पर तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठकता कर्मचारी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार प्रत्येक कॉलेज में 50 सीटों के साथ 200 और एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा चिकित्सा विभाग गरीब लोगों के बेहतर इलाज और इलाज के लिए दिन रात अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है। उन्होंने राज्य के पूर्व मंत्री वीआरएस कैदिन के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा सरकारी मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को समय पर जारी नहीं किया गया, जिससे कॉम्प्लेक्स की संपत्तियों को किराएदारों को सौंपने में गंभीर कठिनाइयां हो रही है। राज्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा संपत्तियों और शेष लंबित बिलों के तत्काल निपटारे के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
मंगल सुभाष नरसिम्हा रेड्डी, मोहम्मद अरशद जमा पटेल, पूर्व सहायक मंडल अतहर गौरी, पूर्व प्रतिनिधि पार्षद नगर पालिका मोहम्मद मुबीन, पूर्व सरपंच असदगंज जमील अहमद, पूर्व एमपीटीसी गौसुद्दीन बाबा, श्रीकांत रेड्डी, बिगर कांग्रेस नेता उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कानूनी दांव पेंचे में फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता रमेश केनार ने खड़गे और अन्य के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता एनआर रमेश ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, दस्तावेजों की जालसाजी, सरकारी जमीन को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश और सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से हड़पने में मदद करना शामिल है। आरोपों में से एक सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से मंजूरी देने से जुड़ा हुआ है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को संदिग्ध परिस्थितियों में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसे लेकर खड़गे मंत्री प्रियांक एम खड़गे, राहुल एम खड़गे, राधाबाई एम खड़गे, राधा कृष्णा, मंत्री एम डी पाटिल और आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सेल्वा कुमार का नाम शिकायत में दर्ज किया गया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा मामले में कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा और जेडीएस के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सिद्धरामैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। कर्नाटक सीएम ने एचडी कुमारस्वामी पर भी निशाना साधा। उनके बयान पर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। एचडी कुमारस्वामी एक मंत्री है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वह जमानत पर है। वह नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है। वे हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन इसमें वे असफल हुए क्योंकि हम 136 विधायक हैं। उन्होंने बिना जनादेश के 2 बार सरकार बनाई। क्या येदियुरप्पा जीत पाए? हमने इसे न्यायिक तरीके से लड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को मुंबई पहुंची। राजनीतिक दलों ने यहां एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग के अधिकारी 26, 27 और 28 सितंबर को मुंबई दौरा पर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में चुनाव अधिकारियों का यह दौरा अहम माना जा रहा है। 28 सितंबर की सुबह 9:30 पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम प्रदेश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग करेगी। शाम 4 बजे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद अधिकारी दिल्ली वापसी करेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में
अटेवा पुरानी पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर अटेवा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने गोरखपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि ओपीएस में नौकरी से सेवानिवृत्त होने के अंतिम माह के मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ते का 50% पेंशन के रूप में निर्धारित होता था। ओपीएस हर साल संशोधित भी होती रहती थी, जबकि यूपीएस में मात्र बेसिक पे की 50% पेंशन मिलेगी और वह भी 25 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, और हर कर्मचारी 25 साल की सर्विस नहीं कर पाएगा, यानी 25 साल से कम सर्विस पर 10,000 रूपये प्रति माह पेंशन रूपी झुंझुना कर्मचारियों पकड़ा रही है, जो इस समय में नाकाफी है तथा जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए यूपीएस में कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह के लाभ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कर्मचारी न घर के न घाट के रहे। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरक्षण और किसान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को रेवाड़ी में रैली कर कांग्रेस को जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के जमाने में हरियाणा में हाथीनी से थानसेर तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण में क्रीमी लेयर को बढ़ाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी, आप आरक्षण कैसे समाप्त कर दोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं कि जब तक संसद में बीजेपी का एक भी सांसद है, तब तक आप आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। इंदौर के एक मशहूर चाट चौपाटी पर एक युवती के छोटे कपड़ों में घूमने से मचे बवाल के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 56 दुकान चाट चौपाटी पर हाल ही में कम कपड़ों में घूमती नजर आई युवती पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि महिलाओं की कुछ स्थानीय संस्थाओं के साथ ही अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने युवती के इस कृत्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद को लेकर हुए विवाद ने शहर के सांप्रदायिक सद्भाव की भावना पर असर डाला है। संजौली मस्जिद कमेटी मस्जिद में हुए अवैध बताए जा रहे निर्माण को भी हटाने के लिए तैयार है। मामले में प्रदर्शनकारी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। देवभूमि संघर्ष समिति ने बाहरी राज्य से आ रहे लोगों का वेरिफिकेशन और मस्जिद हटाने के साथ वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग उठाई है। इस बीच शिमला में शुक्रवार यानी आज सद्भावना मार्च निकाला, जिसमें राज्य के वामपंथी नेताओं के साथ कई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हुए। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। इधर में कर्नाटक राज्य ग्राम आडಳಿತ अधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर किया हड़ताल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मुश्किल में, लोकायुक्त में दी गई शिकायत, धोखाधड़ी के लगे आरोप। सिद्धरामैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने से किया साफ इनकार, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो विधानसभा चुनाव, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से की मांग। अनाप शनाप बोलते हैं राहुल गांधी, चुनावी रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। शिमला मस्जिद विवाद के बीच वामपंथी संगठनों ने निकाला सद्भावना मार्च। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।